वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल-फातिहा। अल्लाहु तबारक व तआला फी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व नबिय्यिना व रसूलिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही बिहुर्मति सय्यिदिल मुरसलीन नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन क़रीब व बश्शिरिल मुमिनीन वल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। या इलाहल आलमीन बिहुर्मत रहमतुल लिल आलमीन, हमारे इस शहर मैसूर के खदीम ईदगाह के गेटों का इंतज़ाम किया जा रहा है और जिसमें जनाब हुसैनी बेग उर्फ बाबू साहब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं। इनके तरफ से गेटों का इंतज़ाम किया गया है और हमारे रियाज बुलडोजर साहब जो है वो वेल्डिंग का काम वगैरह जो कुछ भी है इन हुसैनी बेग बाबू साहब और रियाज बिल्डर साहब जो है मिलकर ये गेटों का इंतजाम कर रहे हैं। इकबाल साहब और तमाम अराकीन कमेटी, तमाम ईदगाह के कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं वो सब शामिल होकर इस गेटों का इंतजाम कर रहे हैं। 2 गेट थे जिसकी वजह से बहुत परेशानी थी और आवाम की बहुत शिकायतें थी। अल्लाह के फजल करम से ये साल जो है उनकी शिकायतों को दूर किया जा रहा है और तकरीबन 10 गेटों का इंतजाम हो रहा है इस खदीम ईदगाह में। 2 गेट थे, 2 गेट से 10 गेट बन रहे हैं जिससे आवाम को मुसल्लियान ईदगाह नमाज ईद अदा करके आने वालों को जाने वालों को जो है बहुत ही सहूलत का इंतजाम रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामी हिजरी 2 हिजरी से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसमें पहला रमज़ान वाक़े हुआ और इस पहले रमज़ान के बाद ईद भी वाक़े हुई और इसका ईद का इंतज़ाम और इसका एहतमाम हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद को छोड़कर ईदगाह कायम फरमाए। तब से ही जहाँ जहाँ मुसलमान हैं ईदगाहें कायम है और इसका इंतज़ाम व इंसराम जो है उनके ज़िम्मेदार उनकी भरपूर उसे अदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये खदीम ईदगाह इसके खदीम मुंतज़मीन भी जो है इसका भरपूर इसका ख्याल रखे हैं और मौजूदा तंजीम जो है मौजूदा कमेटी जो है इसका भरपूर बहुत ख्याल रख रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी इन खिदमत को कबूल फरमाए, दुनिया आखिरत में इसका शर्फ कबूल अता फरमाए क्योंकि ईद की नमाज जो है वो ईदगाहों में अदा की जाती है। ईदगाह का बहुत बड़ा एहतमाम है जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया कि ईदगाह में ही नमाज पढ़ो और ईदगाह में ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, 2 रकात नमाज अदा करो वगैरह वगैरह। बहरहाल ये ईदगाह जो है हमारी मिल्लत की शान है और इस मिल्लत की शान में मिल्लत के अहबाब जो है इसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बढ़ चढ़कर खुलूस के साथ आगे बढ़ना चाहिए और कमेटी उसका साथ देगी और कमेटी के जुमला अराकीन जो है इस ईदगाह पर बहुत अपनी पूरी तवज्जो इस पर मरकूज़ किए हुए हैं। अल्लाह ताला उनको और मज़ीद इस तरफ तवज्जो देने की इन्हें हिदायत अता फरमाए और इनकी खिदमत को शर्फ कबूल अता फरमाए और हमारे हुसैनी बेग साहब और रियाज भाई साहब की खिदमत को भी शर्फ कबूल अता फरमा कर इन्हें इसका दुनिया और आखिरत में भरपूर सिला अता फरमाए। जी चेयरमैन साहब, आज खदीम तिलक नगर ईदगाह में नए गेटों का इंतजाम हुसैनी बेग साहब की जानिब से किया जा रहा है
और आपके हाथों यहाँ पे दुआ भी हुई सरकारी साहब के हाथों, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पहले तो यहाँ का जो तिलक नगर का पुराना ईदगाह है, यहाँ बहुत ज़रूरी था कंपाउंड का काम भी। उस टाइम में हमारे सुहेल बेग कारपोरेटर थे, उस टाइम में भी एक गेट जो कंपाउंड का काम हुआ, वासु के एमएलए पीरियड था। बहुत से चीज़ें यहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ होते थे, उस वजह से कंपाउंड का एक बंदोबस्त हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अब गेटों का बंदोबस्त हुआ है, मगर बहुत ज़रूरी था यहाँ मुसल्लियाँ को आने के लिए, बहुत तकलीफ भी थी। इस वजह से जो आज ये गेटों का काम हमारे हुसैनी बेग साहब करे हैं और उसके साथ रियाज भाई, पूरे तमाम यहाँ ईदगाह कमेटी के मेंबरान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये बहुत बेहतरीन काम हुआ है। और हमारे इकबाल भाई भी पड़ोसी हैं, उनका भी बड़ा ताउन है इस पर। अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हुआ है बहुत खुशी की बात है। मैं मेरे तरफ से और बोर्ड की तरफ से पूरी तमाम कमेटी के मेंबरान को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुसल्लियों के लिए बहुत अच्छी सहूलत है। आज हमारे सरखाजी साहब भी दुआ करे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है इंशाल्लाह। और इकबाल भाई हमारे बता रहे थे कि लाइटों की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं डिपार्टमेंट वालों को बात करता हूँ, इंशाल्लाह हमारे एमएलए तनवीर सेठ साहब को भी बात करता हूँ। यहाँ हाई मार्क्स का एक लाइट की बहुत सख्त ज़रूरत है। जो भी यहाँ कार्रवाई आइंदा करना है हम सब बात करके मीटिंग में रखो, इंशाल्लाह आइंदा पूरी करेंगे। और 1 महीने से सफाई भी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की मैनेजमेंट जो कमेटी है बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। तो सर ये जो हर साल बाकी सफाई हो, यहाँ पे साउंड सिस्टम जो भी अखराजात होते हैं वो कौन इसका बेड़ा उठाता है? यहाँ से नहीं, अब मैनेजमेंट कमेटी जो है उन्होंने मेंटेन कर रही है, उन्होंने मेंटेन कर रही है, अपने हाथों से डालकर कर रहे हैं वो। इंशाल्लाह जो भी है वक्फ बोर्ड से भी जो भी होना है इंशाल्लाह हम लोग भी साथ देकर करेंगे। साथ आइंदा देना पड़ेगा जरूर जरूर इंशाल्लाह। अभी जो ईदगाह की जो प्रॉपर्टी है जिसके किराए वगैरह आते हैं वो कहाँ जा रही है? अब फिलहाल तो क्या भी यहाँ का ईदगाह का नहीं है, हिलाल मस्जिद का जो है वो वक्फ बोर्ड को जाता है। हिलाल हम ईदगाह का क्या भी प्रॉपर्टी का हम ना क्या भी नहीं आ रहा है इसमें। है वो सभी नहीं एक बेटे वो सभी इदारा यहाँ पे चलता, फारूक क्या होंगे, एमएस होंगे और दूसरा तुम्हारा और एक जो है दोनों वो सभी किराया अब तक वक्फ बोर्ड ऐसे ईदगाह कमेटी का आपको नहीं है। ये केस चल रहे हैं, अभी भाड़ा पेंडिंग है, बहुत सा भाड़ा देना है, बहुत सालों से केस चल रहा है। न ईदगाह कमेटी को आया नहीं, 9-10 साल से जब हमें कमेटी संभाले ताज मोहम्मद खान के बाद से, जब से अब तक भी अपने पैसे हाथों से डालकर माहाना सालाना ईद उल जुहा ईद उल फितर में 2.5 से 3 लाख रुपया खर्च करते हैं कमेटी वाले। इसका वो भी ईदगाह में आते हैं मुसल्लियाँ, उनके लिए क्या इंतजाम करेंगे? इंतजाम उनके लिए पाकि सफाई होकर है इंशाअल्लाह। पानी का इंतजाम हर एक ऑर्गेनाइज वाले पानी का इंतजाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ माइक का इंतजाम रहेगा, क्लीनिंग का इंतजाम मसला रहेगा, मार्किंग होगी और माइक होमकर माइक से पानी के लिए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन सब इंतजाम कर रहे हैं, वो सब रहेगा। जो भी अखराजात पाकि सफाई का कम से कम 1 महीना काम चलता है यहाँ पर, हर दिन 30 से 35 लेबर काम करता है, उसका सब सफाई काम सब कमेटी वाले के कॉर्पोरेशन का भी कहे दिल से शुक्र है, उन्होंने हमारी बात पर रब्बा करके वो भी कॉर्पोरेशन के अमलात को भेज कर क्लीनिंग कराते। होमकर वाले भी इंशाल्लाह हम जमाने से भी साउंड सिस्टम का इंतजाम रहा है, अच्छा रहा है, बेहतर रहा है, उसका भी इंतजाम रहेगा। हर साल के लिए पानी का हर साल हर चीज के भी हर साल जब भी ईदगाह की ईद में ईद उल फितर ईद उल अज़हा जो भी नमाज होती है, कारपोरेशन का भी ताउन रहता है, पुलिस डिपार्टमेंट का भी ताउन रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह कारपोरेशन का बोल लेना, कारपोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट का सफाई का सब अच्छी तरीके से होते हैं। यहाँ के जो मैनेजमेंट कमेटी वाले हैं अच्छी तरह से निभा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद सामीन, मैंने जब इस ईदगाह को मदद करने की सोचा तब मैं यतीम खाने के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर था, तब वहाँ एक तारीख देखी थी, वहाँ का एक स्टेटमेंट देखा था। बेंगलुरु के कोई साहब ने एक अहदनामा लिखा है, मरने के बाद मेरे इसे इतने दो, इसे इतने दो। बेंगलुरु से मैसूर के यतीम खाने को, मैसूर के ईदगाह को पैसे दो को ये किए थे। तब से मेरे दिल में हसरत है कि मैंने भी सब मस्जिदों को तो करते हैं, ईदगाहों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, यतीम खानों के लिए मदद करना है, इसलिए मैं पहला शुरू किया हूँ। इंशाल्लाह मैं सब ईदगाह को मदद करता हूँ। को हिस्सा लेते, दिन रात इस पर तवज्जो देती,
पूरे कमेटी मेंबरान की सब जिम्मेदारी इनके सर होती है और अल्लाह के फजल से इसी तरीके से वो काम करते हैं। अल्लाह ताला उनकी सेहत में और उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और उनकी खिदमत में और आसानियां पैदा फरमाकर कबूल फरमाए। जी जनाब सुहेल बेग साहब, रमजान का आखिरी हफ्ता चल रहा है, ईद हमारे बिल्कुल करीब है, इसके चलते जो है ईदगाह में जो सहूलियात जो है आप दे रहे हैं उसको लेकर जो है सारे अराकीन सारे मेंबरान आपके दरमियान मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज 22वां रोज़ा है। अब हमारे पास सिर्फ 7 या 8 दिन बचे हैं। इसमें मैं हमारी ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी के तमाम मेंबरों को साथ लेकर और उनके राय मशवरे पर उनकी गाइडिंग पर मैं 9 साल से खिदमत करता आया हूं। 9 साल से जो भी मेरी कमेटी वाले हैं मेरे से उम्र में हो तजुर्बे में हो बहुत बड़े हैं, लेकिन अल्लाह का एहसान मेरे बुजुर्गों का करम, उन्होंने कभी भी मुझे सुहेल तुम्हें ये की करे वो की नहीं करे को नहीं पूछे। खाली आती उनके हक में जो है पैसे दे डालती मेरे हाथ में दे डाल को उन्होंने जज़ाकल्लाह को खोड़े रहती। हमें 9 साल से जब मैं छोटा बच्चा था यहाँ पर नमाज को ईद के आया करता था, तब मैं यहाँ नीचे नमाज पढ़ता था। मुझे सजदा करने के लिए बहुत तकलीफ होती थी, गुड़गों में पेशानी में पत्थरे चुभा करते थे। तब से जब मैं इस एरिया का कॉर्पोरेटर बना तब ताज मोहम्मद खान से मैंने राबिता किया। 2 साल उनके अंडर मैंने काम किया, ताज मोहम्मद खान के अंडर काम किया। उन्होंने भी मुझे बहुत साथ दिए, कई को उनके बारे में भी नहीं बोलना, उन्होंने भी मुझे अच्छा साथ दिए। हमारे हरदिल अजीज MLA तनवीर सेठ साहब जो मुझे पहचान कर जो कमेटी बनाई, 2 कमेटियां बनाई गई, एक ईदगाह की कमेटी एक कब्रस्तान की कमेटी बनाई गई। उसमें हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग उन्होंने चुन चुन कर ऐसों को कमेटी में डाला जो ताफुज़ कब्रस्तान हो। वहां भी जितने मेंबर आते हैं आप देख सकते हैं, ईदगाह और कब्रस्तान को टैली करें। हम लोग हमें में चीज हो, मैं भी वहाँ चूँ, सईद भैया भी वहाँ चाहिए, हमारे खुर्रत भैया, हमारे फयाज दा, जमील अशरफी साहब, इकबाल भैया, हमारे आफ्ताब एक्स कॉर्पोरेटर, हमें सब पूरा मिलको हमें वो कमेटी में खिदमत कर ले। कहीं यहाँ पर ईदगाह के अंदर मैं खाली वो एक मुसल्ले को चुन्ना मार डालते थे, कुछ नहीं कर सकते। हमारी कमेटी आने के बाद हमें पूरा क्लीन कराकर बहुत बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़ जैसे थे, हमें मिश्ना मंगा को फुड़ा को आज अल्लाह के फजल करम से हमारी कमेटी आने के बाद अच्छे खिदमत करे। जो गेटा का मसला था, हमारे सरकारी साहब को जब भी हमें मीटिंग को बुलाते, हमारे सरकारी साहब का एक ही चेक डिमांड, मुझे आदमी आप पूरे ये कर रही गेटा एक्स्ट्रा करो और को, उस वजह से उसका एक मौका आना, ये प्लान करे सो कौन की अब ये ईदगाह ये डालने का जो था दूसरे का ये था। लेकिन हमारे भैया के पास में घर को दावत को गया, जाने के बाद में हमारे हुसैनी बेग जो एक्स मूड़ा मेंबर और अल करीम एजुकेशनल ट्रस्ट के फाउंडर हैं, मैं उनसे राबिता किया। करने के बाद तो कर मुझे मेरी अरमान है ईदगाह को और कब्रस्तान को मैं कुछ ना कुछ करना को मेरे दिल में इरादा है, तो कर क्या होता कर को बोलने में उन्होंने हिम्मत देने के बावजूद मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर, मेरे दोस्त बुलडोजर रियाज, माफ बुलडोजर रियाज को तो पहचानते सो, रियाज को तो कौन भी पहचानते नहीं। बुलडोजर रियाज मेरे 30 साल के दोस्त, जब भी हमारे इफ्तियार की मैं जागी कोटरस में इफ्तियार कराता था, ऐसे जो भी मेरे अच्छे काम होते थे उन्होंने मुझे 20-30 साल से साथ दे लेकर ही इसमें भी उन्होंने पूरा उनके तरफ से फैब्रिकेशन का जो भी काम है बुलडोजर रियाज की जानिब से हुआ है। हमें तमाम मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से हमारे बड़े भाई हुसैनी बेग साहब और बुलडोजर रियाज साहब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जो कार एसोसिएशन है यहाँ पे मैसूर में, मैंने उनसे भी मेरे भतीजे से बात की है, 20,000 पानी के बोतल देने का उन लोगों ने वादा किया है ईद के दिन। इंशाअल्लाह उनकी एक यूनियन है कार एसोसिएशन में, उनकी जानिब से 20,000 पानी के बाटला देने का उन्होंने वादा किया। सर जिस तरह गर्मी शदीद है, धूप ज्यादा है, इसकी वजह से जो भी मुसल्लियान ईदगाह की तरफ आते हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? मैं उनको मुसल्लियान को एक आजिज़ाना अपील करता हूँ, आप 1 महीना रोजे रहते हो, ताकरातें करते हो, लेकिन नमाज को 10:30 को आते हो। यहाँ पर जो आना है आपको 10:15 को,
अल्लाह अल्लाह के रसूल का वास्ता, हमारे ईद की नमाज 10:30 को तय की गई है। आप जब नमाज पढ़ने के लिए रमजान का पूरा निचोड़ नमाज ईद की नमाज को 10:30 को आती, रोड आपको कोट जाती, मैं इसके अंदर पढ़ती, पुतली पार्क में नमाज पढ़ती, ना वहाँ सफ़े है ना वहाँ कुछ है। मुझे फोन कर अल्लाती, माइक डालो माइक डालो माइक डालो, और को वहाँ कैसा नमाज बचे, पुतली पार्क के अंदर नमाज बचे तुम्हारी। तुम्हें ये जैसा ईद के कपड़े शॉपिंग करने जा रही, बच्चा के कपड़े शॉपिंग करने जा रही, एक एक छतरी खरीद ले को ले ले को, तुम्हें 10:15 को पूरा अंदर ईदगाह मैदान खाली रहता है, रोड पर भी पुतली पार्क में नमाज पढ़ती। मुझे जहां तक मालूम है, सरकारी साहब मौजूद हैं, मुझे तो फतवे मालूम नहीं, जहां तक मैंने देखा है वहां पे नमाज नहीं होती, क्योंकि सफ़े हम लोग बाकायदा पेंट डालकर सफ़े बनाते हैं, वहां उन्हें कोड़ को नमाज पढ़ती। एक दूसरा क्या कहते, अंदर एक 5,000 पानी के बाटला रखती, बाहर 10,000 पानी के बाटला रखती, रोड आपको रखती, आपको हर चीज का इंतजाम करती। आने के टेम्पो एक शतरंजी, एक टोपी या जानी मास, आप एक छतरी लाना बहुत जरूरी इस बार इंशाअल्लाह। इस वजह से मैं तमाम जितने भी मैसूर के मुसल्ली जो हमारे ईद की नमाज को आते हैं, अल्लाह का वास्ता 10:15 को आए, आकर 15 से अव्वल आकर बैठे, मेहरबानी होगी। ईदगाह में ये मतलब ईदगाह के अंदर 10:30 बजे जमात मतलब के नमाज तय किए गए हैं। इंशाअल्लाह 10 बजे सब से रिक्वेस्ट है 10 बजे आकर सब जमा हो जाए। आने के टाइम पर एक छतरी लेके आए, पानी का बोतल का इंतज़ाम हमने किया है, कमेटी वालों ने, पानी इंशाअल्लाह मिल जाएगा। वज़ू का भी इंतज़ाम किया है इंशाअल्लाह। सब 10 बजे आ जाएंगे तो बेहतर रहेगा। सब बाहर मत बैठे, रस्तों पर सब मतलब के कंपाउंड के अंदर बैठे, इंशाअल्लाह अच्छा दिखेगा। हुसैनी बेग बाबू साहब अलकरीम एजुकेशन ट्रस्ट के फाउंडर और रियाज बिल्डर रियाज का तमाम हमारे कमेटी का और दूसरे कमेटी वालों का, नासिर बेग का, तमाम का कहे दिल से शुक्र। पापू हमारा पूरा उनस भी करेंगे, गेट आ सब गाड़ी सैयद मसूद जामा मस्जिद और बिलखुसूस सरकारी साहब का ईदगाह कमेटी की जान से शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि हमारी दावत तलब तशरीफ लाए और आप लोगों के सामने 4 बात करने का हमें मौका आता है। अस्सलाम वालेकुम।